कि हार के बाद गठबंधन में खटास आई है। चुनाव के पहले ही चुनाव में जो गठबंधन की बात हो रही थी, सीटों के तालमेल को लेकर के गठबंधन में खटास आ गई थी। जो सलाहकार हैं उनके कारण ये नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन में जो भी सलाहकार हैं उनकी कमी के कारण बिहार में और सीटें जीती जा सकती थी। गठबंधन जब मजबूत होगा तभी कोई जीत सकता है, और जो जोड़ कर नहीं चलेगा उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी। बिहार के चुनावी जंग में इंडिया गठबंधन की करारी हार क्या हुई? अब ये गठबंधन टूट के कगार पे है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने साफ लफ्जों में ये कह दिया है कि इस करारी हार के पीछे आरजेडी मुख्य वजह बनी, और दूसरे हार की मुख्य वजह मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करना। अब इस बयान के बाद बिहार की सियासत में राजनीति हो रही है। लगातार अब कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, यानी गठबंधन आखिरी मोड़ पे है। और इस इंडिया गठबंधन में कौन किसे बाहर करेगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, अब जो नाक शान आन बान शान की जो लड़ाई थी वो अब आखिरी मोड़ पे है, क्योंकि शकील अहमद ने साफ लफ्जों में, पहले दबी हुई जुबान से लोग बोलते थे कि आरजेडी के कारण हुआ, कांग्रेस के कारण हुआ, लेकिन शकील अहमद ने कहा कि इन लोग से कांग्रेस को अलग हट जाना ही बढ़िया रहेगा। आपसे इस विषय पे पहले भी चर्चा हो चुकी है। और मुकेश सहनी, जिनका कोई जनाधार नहीं है, उनको डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर देना, यही सब वजह रही कि आपस में जो विवाद हुआ, सीटों को लेके जो बवंडर हुआ, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और अब हम अलग राह पे निकलेंगे। अब ये तमाम बातें सुनने के बाद आरजेडी ने भी तेवर करे कर ली है। देखिए, शकील अहमद खां क्या बोलते हैं, चाहे आरजेडी का कोई नेता क्या बोलता है, इससे मुझे नहीं लगता है गठबंधन पे कोई खास फर्क पड़ता है। गठबंधन का धर्म का निर्वहन या गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। लालू प्रसाद करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य करेंगे, और जो हारे हुए विधायक हैं वो उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव में हार जो हुई, उसके बाद दिल्ली में 2 बैठकें हुई, जिसके बाद इस तरह की बातें निकली थी, अब तो जुबान पे आने लगा। देखिए, वो बातें होती रहेगी, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है इसमें अकेला कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकती है, नीतीश कुमार भी अकेले नहीं जीत सकते हैं। गठबंधन जब मजबूत होगा तभी कोई जीत सकता है। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत गठबंधन है, इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है, सबसे ज़्यादा जनाधार है, केंद्र में सरकार है, संगठन है, फिर भी वो अकेले लड़ेगी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो नीतीश कुमार को लेके चल रही है, चिराग पासवान को लेके चल रही है, और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबको लेके चल रही है। और अभी शकील अहमद खां के बोलने से मुझे नहीं लगता है कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव को नहीं बनना है, राहुल गांधी को बनना है। राहुल गांधी को अभी सबको जोड़ कर चलना होगा। अब 29 टारगेट है, अभी तो पहले विधानसभा चुनाव तो अब होना नहीं है, अभी उससे पहले तो 29 का लोकसभा चुनाव होना है मई में। अब हो गया, आपको 3 साल के बाद चुनाव होगा, 3 साल बाद तो पहले लोकसभा चुनाव है। तो कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा दलों को जोड़ कर चलेगी, ना कर तोड़ कर। शकील अहमद के बोलने या कांग्रेस के किसी नेता के बोलने से गठबंधन, मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हार के बाद गठबंधन में खटास आई है। मतलब हार क्या, चुनाव के समय ही, चुनाव के पहले ही चुनाव में जो गठबंधन की बात हो रही थी, सीटों के तालमेल को लेकर के गठबंधन में खटास आ गई थी, और हार के बाद वो खटास और ज़्यादा बढ़ गई है। फैसला आला कमान लेगा तो शकील अहमद किस हैसियत से बोल रहे हैं? बीजेपी के तो बड़े नेता वो हैं, कैसे हारी, कहाँ पे कमी रही, यही ना बीजेपी के, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी और या कांग्रेस के आला कमान को बताते होंगे। देखिए, शकील अहमद खां अब हार गए हैं तो वो कुछ है नहीं अभी, तो वो अपना ऐसे ही एक बयान अपना दे करके मीडिया में चर्चा में आ रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलते हैं तो वो माना जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। छोटे नेताओं का, शकील अहमद खां बड़े नेता रहे हैं लेकिन अभी चुनाव हार गए हैं तो अभी कुछ नहीं है, तो वो बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन हो, शुरू से ही आप ले लीजिए। लेकिन
कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन एकजुट है, चल रहा है गठबंधन, और इस गठबंधन में और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कांग्रेस अकेले अगर लोकसभा चुनाव में लड़ती है और मान लीजिए आरजेडी अलग हो जाती है, तो जो 2, 4, 5 सीट का अंतर आएगा वो भी तो लॉस होगा। तो गठबंधन बनाने की ज़रूरत है, अभी गठबंधन तोड़ने की ज़रूरत मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को नहीं है, और सभी नेताओं को बैठकर विचार विमर्श करके गठबंधन को और व्यापक बनाने की ज़रूरत है। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, एनडीए में नहीं खटास है, जीतने के बाद 200 से ज़्यादा सीट लाने के बाद एनडीए में कहाँ मंत्रिमंडल विस्तार पूरा नहीं हो पाया, सरकार बनने में मुख्यमंत्री को शपथ लेने में कई दिन लग गए, और अभी मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। तो जीत हो या हार, गठबंधन में दरार होते, खटास होते रहती है, मनमुटाव होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में उसकी सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री उसका बन जाए, और जदयू चाहता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। तो इसलिए इस बात को लेकर भाजपा और जनता दल में भी खटास है, और सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो निर्दलीय विधायक हैं और बसपा के हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के, वो उनके पार्टी में मिल जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी में मिल जाए। तो सब लोग सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, और गठबंधन को सब लोग मजबूत करना चाहते हैं। ये बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, रामविलास ये चिराग पासवान हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या आरजेडी हो, या कांग्रेस हो। सभी लोग जानते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसलिए गठबंधन की ज़रूरत आज है। जो गठबंधन मजबूत होगा वही सत्ता में आएगी, उसी को सफलता मिलेगी। इसलिए भले शकील अहमद कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन से अभी राहुल गांधी अलग होंगे। AIMIM की तारीफ कर रहे हैं शकील अहमद, राहुल गांधी क्या मूड बोलूं? देखिए, AIMIM की तो तारीफ, AIMIM कांग्रेस के साथ गठबंधन उसका है, तेलंगाना में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, बिहार में भी सरकार बनती तो सपोर्ट करती। तो चूँकि वो भी मुस्लिम है और AIMIM भी ओवैसी भी है, तो एक मुस्लिम संगठन को लेकर के एक प्रशंसा करना हो सकता है कि वो AIMIM ज्वाइन करना चाह रहे हो, उस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हो, इसलिए प्रशंसा कर रहे हो। और इंडिया गठबंधन की एक कमी ये रही कि AIMIM के साथ, ओवैसी जी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना। अगर गठबंधन हुआ रहता तो आज 20-25 सीट और ज़्यादा जीते रहते हैं, इंडिया गठबंधन को होती। तो आज जो समय है गठबंधन का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के जो कौन सलाहकार थे, तेजस्वी यादव के कौन सलाहकार थे जिन्होंने ओवैसी से गठबंधन नहीं होने दिया, ये आम लोग भी जान रहा था कि जो व्यक्ति 5 सीट जीत चुका था पिछली बार, और उसका एक जनाधार है समाज के में, और उस व्यक्ति से आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं। जहाँ की भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को भी लेके चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा को भी लेके चल रही है, और आप हैं कि लोग उसको दूर होते जा रहे हैं। पीछे मुख्य वजह ये भी न थी सर कि MY का कोर वोटर आरजेडी को माना जाता है, कहीं ऐसा तेजस्वी यादव को डर लगा हो कि अगर हम मिलाएंगे तो आने वाले समय में मुसलमानों पे जो हक है, जो ज़्यादा खिंचाव है, वो वैसी का बन जाएगा। एक बात बताइए, सबका वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वोट बैंक है महिला, अति पिछड़ा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है अपर कास्ट, वैश्य समाज। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से गठबंधन कर रही है, तो कहाँ वोट चला जा रहा है? नीतीश कुमार का वोट कहाँ भाजपा की तरफ चला जा रहा है? जीतन राम मांझी जहाँ जाते हैं वहीं वोट जाता है, चिराग पासवान जहाँ जाते हैं वहीं वोट जाता है। तो ये कहने की बात है, ये जो सलाहकार हैं उनके कारण ये नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन में जो भी सलाहकार हैं, उनकी कमी के कारण बिहार में और सीटें जीती जा सकती थी। चिराग पासवान को अगर आप ले लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। ओवैसी को लेना, सबको जोड़ कर चलने की ज़रूरत है, और जो जोड़ कर नहीं चलेगा उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी। चलिए, सीधे तौर पे जो तमाम महागठबंधन टूट की कगार की बातें सामने आ रही है, इसको लेके कांग्रेस या आरजेडी के जो आला कमान रहेंगे वो फैसला लेंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई PTI समाचार, पटना।